आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ रेखा गणित, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना। सवाल आप लोगों को दिख ही रही है कि सवाल क्या है। देख लीजिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो ये बोल रहा है पहले त्रिभुज की रचना कीजिए और उसके बाद इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात है जो हमको मतलब दिया है उसको हम लिखेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें ज्ञात क्या है आइए हम बता देते हैं। ज्ञात है इसमें 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है। हम और आप लोग कोई भी त्रिभुज का नाम चाहे जो ले लो, ABC, PQR चाहे जो ले लीजिए, तो हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABC आपके सामने मान चलिए यही ज्ञात है और रचना करनी है। अब रचना किस चीज़ की करनी है हम यहाँ बता रहे हैं। हेडिंग आप लोग ऐसे बना लेना पेपर में। रचना करनी है हमको और आपको एक त्रिभुज की जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो चलिए अब मैं आपको इसको बना करके दिखाता हूँ। इससे पहले एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल आप ले लीजिए ऐसे। ये है त्रिभुज ABC। तो पहले त्रिभुज की ही रचना करनी है। तो AB मान के चलिए कि 5 सेंटीमीटर और AC है आपका 6 सेंटीमीटर और BC है आपका 4 सेंटीमीटर। तो आइए हम सर्वप्रथम रेखाखंड AB खींचते हैं। AB है आपका 5 सेंटीमीटर का, 5 ही सेंटीमीटर खींचना है। तो 5 सेंटीमीटर खींच लीजिए नाप कर पटरी में। यही है 5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया आपका AB। कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का। अब ए से पटरी में एक दूरी 6 सेंटीमीटर की ले लीजिए। ऐसे नाप लीजिए 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ए को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे लगा लो। उसके बाद फिर पुनः पटरी में 4 सेंटीमीटर की एक दूरी ले लीजिए। उसके बाद B को केंद्र मानकर पुनः चाप लगाया। अब जहाँ दोनों चाप काटते हैं वही बिंदु हमारा C होगा और AC तथा BC को मिलाया। अब आपका ये त्रिभुज बन गया। उसके बाद ए पर हम एक न्यून कोण बना लेंगे। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि 90 अंश से कम हो। आप चाहे जितने का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लीजिए। तो चलिए हमने एक न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं।
खींच लिया ये। अब आप इस रेखा को नामकरण कर दीजिए, तो ए डी कर लीजिए, ए डी। उसके बाद इस गोला प्रकार में आप कोई भी दूरी लेकर के 3 चाप लगाइए। पहला, दूसरा, तीसरा, अब इसका नामकरण कर दो। ये ए है और ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। अब A3 और B को मिलाया, A3 और B को मिलाया, तो मिलाइए इसको। चलिए, ये मिला दिया। उसके बाद इसी के समांतर A2 से, इसके समांतर हम A2 पर भी एक रेखा खींचेंगे। दूरी नाप करके उसके बाद इस पर सुई को रख कर ऐसे मैंने चाप लगा दिया। अब A2 से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचे, ये खींच लिया, जो कि ये B डैश है। अब इसके समांतर एक रेखा हम इस AC पर खींचेंगे, तो ले लीजिए एक कोई दूरी ऐसे, और फिर वही दूरी आप इस पर ले लीजिए। ये हो गया, और इस पर भी ऐसे ले लिए। अब हम इसको नाप लेंगे। और इसी से इस पर रख करके ऐसे काट लेंगे, और अब इसको हम मिला देंगे। ये है आपका C डैश। चलिए, अब इसका हम बता देते हैं रचना आपको कैसे लिखना है। ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, पहले रचना, उसके बाद सबसे पहले आप जो किए थे, जैसे सर्वप्रथम रेखाखंड हम और आप AB खींचे थे, तो खींच लीजिए। सर्वप्रथम दी गई मापों से एक त्रिभुज ABC बनाया। AB के शीर्ष
ए से न्यून कोण बनाती हुई रेखा एडी खींचा। कोई चाप लेकर कोई चाप लेकर एडी पर तीन चाप A1 A2 तथा A3 लगाया। उसके बाद A3 को B से मिलाया। A3B के समांतर A2 से एक रेखा खींचा जो AB को B डैश पर काटती है। A2 B डैश को मिलाया। BC के समांतर B डैश से होती हुई रेखा खींचा जो AC को C डैश पर काटती है। B डैश C डैश को मिलाया। यही त्रिभुज A B डैश C डैश अभीष्ट त्रिभुज होगा। बस वीडियो को यहीं से हम लोग अंत करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।